सबसे पहले मैं संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर के मैनेजर मिस्टर राकेश मिश्र जी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो इतना अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जिसमें सभी लोग, शिक्षक, छात्र अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और आगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना हौसला अफजाई कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि आज के डेट में जो व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना टैलेंट दे रहा है वो सफल है। सफलता कई तरह से मापी जा सकती है। सफलता का मेजरमेंट हम कई तरह से कर सकते हैं। मेरी पर्सनल सोच ये है कि इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, योर थिंकिंग शुड बी पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल, you think about your future, how to achieve your goal. Some characteristic features are essential for the success in every stage of your life. Like, you should be honest. I think that if you want to success in your life, you should be honest. Second is the you should be sincere. And third, you should do hard work. आपको अपने जीवन के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को ईमानदार बनाइए। ये मोटिव है जीवन का। हमें पता है कि हम सही बोलेंगे तो अगला बंदा हमको पनिश कर सकता है, डांट सकता है। फिर भी मेरी ये सोच होनी चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं सही बोलूं। फर्स्ट इज द यू शुड बी ऑनेस्ट एंड सेकेंड इज द यू शुड बी सिंसियर। सिंसियरिटी को बहुत सारे लोग डिफाइन करते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने लाइफ में सिंसियर हैं, समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से लोगों से मिलते हैं, समय से अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आप एक सफल व्यक्ति हैं और सफलता आपको मिलेगी और सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो सिंसियर होना लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। किसी को आप अपॉइंटमेंट दे दिए कि 2:40 पे हमको इस जगह पे मिलना है किसी भी व्यक्ति से, तो आपको 2:39 पे वहां पहुंच जाना चाहिए। 1 मिनट पहले पहुंच के उनसे आप मिलेंगे तो अगला व्यक्ति ये सोचेगा कि आप बहुत सिंसियर हैं, टाइम के पाबंद हैं, आप हर काम अपने टाइम से करते हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि यू शुड डू हार्ड वर्क। आप सभी लोग जीवन में मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। मेहनत करना कंपलसरी है। जो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो प्लीज इसको आप अमेंडमेंट करें, आप मेहनत करें। लाइफ इज द स्ट्रगल। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष को आप सहर्ष अपनाइए, संघर्ष करिए, हिम्मत मत हारिए। कभी आपको निगेटिव चीजें भी मिलेंगी, पॉजिटिव चीजें भी मिलेंगी, लेकिन कभी भी आप उन सारी परिस्थितियों से घबराइए नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। आप डट कर उसका मुकाबला करिए और आगे बढ़ते चलिए। निश्चित ही आपको आपका गोल मिलेगा, आप सफल होंगे। हमें प्राउड फील होता है कि 24-25 साल के अनुभव के आधार पर कि मेरे स्टूडेंट अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कोई यूएस में है, कोई जापान में है, कुछ कोलकाता में है, कुछ गुड़गांव में है, कुछ गाजियाबाद में है। अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कुछ मुंबई में है। ये प्राउड फील होता है कि हमारे स्टूडेंट अच्छे पोस्ट पे हैं। कभी भी
आपकी सोच, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, तो आप निश्चित है कि आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किताबी ज्ञान लेना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। किताबी ज्ञान तो सभी लोग ले सकते हैं, पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन टैलेंटेड व्यक्ति वो है कि जो जीवन के हर पहलुओं को सोचते हुए, समझते हुए, सामाजिक एटमॉस्फेयर में अपना कदम बढ़ाते हुए, दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ता है, वही सफल व्यक्ति है। किताबी ज्ञान पढ़ के पास होना, टॉप करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स में कितने काबिलियत रखते हैं, कितना आप आगे बढ़ते हैं, कितना आप दूसरे को हेल्प करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ। योर थिंकिंग शुड बी पॉजिटिव। रेगुलरली you you will be sincere if the target is fulfilled। हम सभी लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, और इसलिए करते हैं कि हम किसी व्यक्ति का हेल्प करते हैं तो ईश्वर हमारा हेल्प करते हैं। यही दुनिया की रीति है, और इस पे हमको आगे चलना चाहिए। हम हम लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक और छात्र का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। रेशम के धागे से शिक्षक और छात्र जुड़े हुए हैं। रेशम का धागा कभी टूटता नहीं है, अगर टूट गया तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो गांठ बन जाएगा। तो ये एक निश्चित डिस्टेंस है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच, जो मैटर करता है कि आपका आपका गुण अवगुण उस छात्र को किस रूप में मिल रहा है। अगर आपके अंदर अवगुण है, तो आपका जो छात्र है वो भी आपसे अवगुण ही सीखेगा। अगर आपके अंदर गुण है तो आपका गुण लेगा वो। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि हाथ से ऐसे आशीर्वाद देते थे, जिससे एक रेज निकलता था, वो रेज ट्रांसफर होता था गुरु से शिष्य की तरफ। आज के डेट में भी निकलता है। आजकल हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर छात्र अपनाते जा रहे हैं। अपने माँ बाप, अपने शिक्षक का पैर छू के प्रणाम नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। रेज निकलता है और उनके गुण आपको ट्रांसफर होते हैं। तो कभी भी आप पॉजिटिव सोच रखिए, और समाज में जो गुण है उसको अडॉप्ट करिए, अवगुण को वहीं आप छोड़ दीजिए। यही आपकी आज के डेट की सबसे बड़ी सीख मानी जाएगी। देखिए, कभी भी कोई भी ज्ञान के क्षेत्र में कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट नहीं है कभी भी, कोई भी ज्ञान के क्षेत्र में कंप्लीट। हम अगर समुद्र के किनारे बैठ जाएं, समुद्र में हाथ डाल के अगर समुद्र को ऐसे हिला दें, कहे कि समुद्र के बड़े सबसे बड़े ज्ञाता हम हैं, तो ये बेवकूफी है। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपको अपने ज्ञान को रखते हुए समाज में ज्ञान को फैलाना है, लोगों को शिक्षित करना है, और उनके हेल्प के लिए रास्ते बनाते चलना है। देखिए, कभी भी टैलेंटेड व्यक्ति अगर है, जिसके अंदर ज्ञान है, वो विनम्र होता है। विनम्रता उसकी पहचान है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा विनम्र होगा, विनम्रता उसकी पहचान है। क्योंकि अगर कोई फलदार वृक्ष है, तो फलदार वृक्ष की शाखाएं झुकती हैं, उसके अंदर कहीं कोई अहंकार नहीं है। लेकिन अगर जिस वृक्ष के शाखाओं में कोई फल नहीं है, तो वो शाखाएं हमेशा स्ट्रेट अपवर्ड साइड में रहेंगी। लेकिन अगर फलदार वृक्ष होगा, शाखाएं पे फल लगे होंगे, तो वो शाखाएं नीचे झुकती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ज्ञान होता है, आपके अंदर फ्रूटफुल ज्ञान है, तो आप विनम्र होंगे। आपके अंदर कहीं से भी ये सोच नहीं डेवलप होगी कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम लोगों को सबसे ज्ञान, लोगों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आएगी। इसी पे किसी ने कहा है कि जिंदा वही है जिसमें जान है, जिंदा वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। आप
आपके अंदर अगर थोड़ा-सा भी अहंकार आ गया, तो आपका ज्ञान न के बराबर है और आप जीवन में हमेशा अपने आप को असहाय, असफल महसूस करेंगे। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की हर कदम पे आप उसके लाभ के बारे में, उसके सहायता के बारे में सोचते हैं, तो आपको हमेशा अपने आप पे गर्व होगा और सफलतम होते जाएँगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।